हेलो फ्रेंड्स, सीटीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इंडियन जियोग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो इंडियन जियोग्राफी के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मानसून। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम आज मानसून के बारे में बात करेंगे। वर्तमान दौर मानसून का चल भी रहा है, तो इस लिहाज से हम आज जो पढ़ेंगे उसको हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर देख भी सकते हैं, और जो जो चीजें हम पढ़ेंगे उसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, कुछ अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मानसून सीजन के दौरान वर्षा होती है। तो जो मानसून है, इस मानसून को जानने से पहले देखो होता क्या है मानसून। मानसून क्या है कि एक अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है, और उस मौसम से ही क्या हुआ है, हमारा मानसून वर्ड जो है वो निकल के आया है। यह जो मानसून है ये हमें क्या बताता है, जैसे ही हम मानसून के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर ये वाले जो महीने हैं इनके दौरान होने वाली जो वर्षा है वही मानसून कहलाती है, उसी को हम मानसूनी वर्षा बोलते हैं। तो इस मानसून के पीछे क्या लॉजिक है, कैसे यह मानसून जो है वो आता है, और किस प्रकार से मानसून जो है वो वर्षा कराने में हेल्पफुल है, तो इन सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना मानसून पॉइंट। मानसून को जानने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको जानना जरूरी है। जैसे पहला जो बेसिक पॉइंट आता है कि मानसून जो है वो कैसे डेवलप होता है, तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस मानसून के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे टेम्परेचर का क्या रोल होता है, जैसे प्रेशर का क्या रोल होता है, ये कैसे इस मानसून के अंदर अपना प्रभाव दिखाते हैं, कैसे मानसून की उत्पत्ति में टेम्परेचर और प्रेशर का रोल होता है, और जो भारतीय मानसून है वह भारतीय मानसून किस प्रकार से सीजन के दौरान जो हम पढ़ते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है, तो ये भारतीय मानसून है जिनके द्वारा क्या होता है हमारे भारत के अंदर वर्षा होती है। तो ये भारतीय मानसून किन किन कारणों से प्रभावित होता है, कब मानसून प्रबल हो सकता है, कब मानसून जो है वो दुर्बल या कमजोर होता है, इन सब पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने बात किसकी की, हमने अभी एक टर्म बोला यहाँ पर इंडियन मानसून, भारतीय मानसून। ठीक है, भारतीय मानसून क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हैं। पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है कि हमारी इंडियन जलवायु कैसी है, हमारे भारत की जलवायु कैसी। तो कैसी जलवायु हमारी, हमारी जलवायु है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। हमारी इंडिया की जलवायु कैसी है, हमारी भारत की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों है, क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वह इंडिया की लोकेशन ट्रॉपिकल जोन में आती है, उष्ण कटिबंध जोन में आती है, और उष्ण कटिबंध जोन में हमारी लोकेशन होने के कारण हमारी जलवायु कैसी होती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। ठीक है, नंबर पहली बात, इसको हम एक पॉइंट दे देते हैं। नंबर दूसरी बात, हमारी जो जलवायु है या हमारा जो मौसम है या हमारा जो मानसून है, इन सब चीजों के ऊपर किन किन चीजों का फर्क पड़ता है। तो हमने एक बात कह दी, हमारी जलवायु उष्णकटिबंधीय है। दूसरी, हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारणों में जो सेकंड पॉइंट के अंदर ए पॉइंट दे देते हैं वो आता है हमारा हिमालय। हिमालय किधर है, हिमालय हमारे उत्तर के अंदर है। तो उत्तर के अंदर हिमालय और हिमालय का हिमाच्छादित होना यानी कि बर्फ से ढका होता है, वो हमारी जलवायु को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है। ठीक है, बी पॉइंट क्या होता है, तीन ओर से, दक्षिण में हम किससे घिरे हुए हैं, सागर से घिरे हुए हैं, तो तीन ओर सागर प्रेजेंट है। जो हमारा साउथ वाला एरिया है, उस साउथ वाले एरिया में क्या है, साउथ वाले एरिया के अंदर हमारे तीन ओर क्या है, सागर प्रेजेंट है। अब तीन ओर सागर है, उत्तर के अंदर हिमालय आ गया, तो हिमालय क्या करता है, हमने कह दिया कि हमारी जलवायु को प्रभावित करता है, हमारी जलवायु पे प्रभाव डालता है। कैसे डालता है भाई, जो ये मान लो हमारी अर्थ है पूरी, ठीक है, इस अर्थ का ये वाला कौन सा पोल है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ये वाला कौन सा पोल है, साउथ पोल, सॉरी ये साउथ
पोल है। साउथ पोल तो दक्षिणी ध्रुव, जैसे मान लो कि यहां हमारी इंडिया की लोकेशन है, ठीक है, यहां पर हमारा हिमालय आ जाएगा, ये हमारा हिमालय है, ठीक है। अब होता क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, ठंडे पोल है, यहां पर पूरे साल पर बर्फ जमी रहती है। तो यहां से जो हवाएं चल के आएंगी वो हवाएं कैसी होंगी, वो हवाएं भी ठंडी होंगी जो इधर से चल के आ रही हैं। तो उन ठंडी हवाओं को कौन रोक रहा है, उन ठंडी हवाओं को हिमालय रोक रहा है। तो हिमालय के द्वारा उन बर्फीली हवाओं को रोक लेने के कारण शीत ऋतु के अंदर हमारे यहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है, और अगर ये बर्फीली हवाएं पहुंच जाएंगी तो टेम्परेचर क्या होगा, और अधिक कम हो जाएगा। तो क्या हिमालय की प्रेजेंस उस ठंड के मौसम में हमारी जो शीत ऋतु है उसके प्रभाव को बढ़ाती है या घटाती है? क्लियर दिख रहा है कि हिमालय बर्फीली हवाओं को रोक दे रहा है, जिसके कारण से पड़ने वाली ठंड कम पड़ती है। अगर हिमालय वहां पर प्रेजेंट होता, हिमालय वहां पर प्रेजेंट नहीं होता, तो बर्फीली हवाएं आसानी से प्रवेश कर जाती, और जब बर्फीली हवाएं आसानी से इंडिया में प्रवेश करती तो इंडिया का टेम्परेचर कंपेरेटिवली और कम हो जाता। यानी कि हिमालय क्या कर रहा है, हिमालय अधिक पड़ने वाली ठंड को रोकने का काम कर रहा है। दूसरा हमने क्या कहा, तीन ओर से सागर का प्रेजेंट होना। जब तीन ओर से सागर प्रेजेंट होगा तो तीन ओर से सागर के होने पर क्या होता है, सागर के होने पर ये मानसून की एंट्री के अंदर हेल्पफुल होता है। कैसे, ये हम आगे देखेंगे कि कहाँ पर हाई प्रेशर जोन बन रहा है, कहाँ पर लो प्रेशर जोन बन रहा है, और उन हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन के द्वारा किस प्रकार से मानसून जो है वो हमारा प्रभावित हो रहा है, हम उसके बारे में ही बात करेंगे अभी, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारी भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ दिखता है, इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारणों में कि हिमालय जो है वो कहाँ पर है, उत्तर में है, हिमाच्छादित है, जो हमारे उत्तर ध्रुवी से जो उत्तरी ध्रुव है वहां से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक करके पड़ने वाली ठंड को बढ़ने नहीं देता। मतलब ठंड जो है उसकी एक अमाउंट फिक्स रखता है, अदरवाइज ठंड जो है और अधिक पड़ेगी। सागर जो है वो क्या करते हैं, मानसूनी वर्षा कराने में हेल्पफुल है। तो ऐसे ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे मानसून जो है उस मानसून के अंदर या हमारी जलवायु जो है उस जलवायु को प्रभावित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा जो है वो हमारी इंडिया के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है। हमने एक इस पर शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, आप देख भी सकते हैं हमारे शॉर्ट के अंदर जाकर के कि कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत के किन किन राज्यों से गुजर रही है। तो जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भी क्या कर रही है, ये कर्क रेखा भी हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारणों के अंदर एक इंपॉर्टेंट कारण होती है। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि किस प्रकार से हिमालय, किस प्रकार से तीन और सागर का होना, किस प्रकार से कर्क रेखा जो है इसका प्रेजेंट होना हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में कि टेम्परेचर और प्रेशर का हमारी जलवायु को प्रभावित करने में क्या रोल होता है। ठीक है, ये वाली स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, हम ये इंडिया है, इंडिया को हम समझेंगे भी। ठीक है, इस जो जो फैक्टर हमने बताए हैं उन फैक्टर के बारे में बात करेंगे भी हम। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं और वापस से लॉक कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसको आप इस रिलेशन से समझ सकते हैं। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर किस चीज के प्रेशर की, वायु दाब की बात कर रहे हैं। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो हवा होती है, जो वहां की एयर होती है, वो एयर क्या होती है, गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है।
जहां कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, एयर गर्म होगी, गर्म होकर एयर कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी। जब एयर ठंडी होती है तो ठंडी एयर क्या होती है, ठंडी एयर जो है वो तो हल्की होती है। ठंडी एयर कैसी होती है, हल्की होती है। और जो गर्म एयर होती है वो कैसी होती है, सॉरी, ठंडी एयर जो होती है वो भारी होती है। ठंडी एयर होती है वो तो भारी होती है, और जो गर्म एयर होती है वो क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, जो भारी एयर होगी वो तो कहाँ बैठेगी, नीचे बैठेगी। और जब एयर गर्म होगी ऊपर ऊपर उठेगी, हल्की हो जाएगी, तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। आप देखते हो कि हमारे घरों के अंदर भी वेंटिलेशन के लिए क्या होता है, आप एक तो एग्जॉस्ट फैन लगाते हो जो अंदर की एयर को बाहर निकाल रहा है। एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगाया जाता है, ऊपर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो घर के अंदर प्रेजेंट जो एयर है वो क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होकर किधर उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर उठेगी तो एग्जॉस्ट उसको क्या करेगा, वहां से बाहर निकाल देगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर होता है कि जब जब धरती गर्म होगी तो धरती के गर्म होने पर जिस जगह का टेम्परेचर ज्यादा है वहां की वायु जो है, वहां की एयर जो है वो हल्की होगी, और हल्की होकर के एयर क्या होगी, वहां से ऊपर उठना शुरू कर देगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो एयर जो है वो भारी होगी, और जब एयर भारी होगी तो वह क्या होगा, नीचे की ओर बैठना शुरू कर देगी। इतना क्लियर है। ठीक है, अब हम बैरोमेट्रिक ढाल की बात करते हैं कि ये क्या होता है, ये कैसे बनता है। इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या कहा कि ये जैसे मान लो एक स्लोप ले लेते हैं हम। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब किसी जगह पर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा तो टेम्परेचर के ज्यादा होने से क्या होगा, टेम्परेचर के ज्यादा होने से वहां प्रेजेंट एयर जो है वो कहाँ उठेगी, वहां प्रेजेंट एयर हल्की होकर के ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, अब एयर क्या हो रही है, एयर हल्की हो रही है, हल्की होकर के ऊपर की ओर उठ रही है। तो वह ऊपर की ओर जाती रहेगी, और एक जगह पहुंचने के बाद में, हमारी क्षोभ सीमा तक पहुंचने के बाद में क्या होगा, वह एयर ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वह एयर क्या होगी, वह एयर जो है वापस से ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि एयर क्या होगी, जैसे जैसे एयर ऊपर की ओर जाएगी ये क्या होगी, यह ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एयर ठंडी होगी, एयर का कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन से क्या बनेगी, एयर के ठंडी होने से, एयर के कंडेंसेशन होने से ऊपर की ओर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारे बादलों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एयर हल्की हुई, हल्की होकर एयर ऊपर उठी, और एयर ने ऊपर उठकर किसका फॉर्मेशन किया, एयर ने ऊपर उठकर बादलों का निर्माण कर दिया। अब यहां पर जो एयर है, एक काम करते हैं, इसको भी हम एक लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ये यहाँ पे टेम्परेचर -60 टू -65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये -60 से -65 डिग्री सेंटीग्रेड तक एयर ऊपर उठी है। मतलब -60 से -65 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी क्षोभ सीमा का टेम्परेचर होता है। माइनस में होता है, इतना कम होता है, इसलिए जो एयर यहाँ से गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ रही थी, ये एयर यहाँ पे गर्म थी, तो जो गर्म होकर के एयर ऊपर की ओर उठ रही थी वो जब क्षोभ सीमा तक पहुंची तो ठंडी हुई, ठंडी होकर के उसका कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने से, संघनन होने से क्या बने, बादल बन गए। ठीक है, अब क्या होगा, जहां टेम्परेचर कम था, यहाँ क्या प्रेशर क्या है, लो प्रेशर। यहाँ टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी हम पढ़ के आए थे कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या है, ज्यादा है, हाई प्रेशर का एरिया। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो लो प्रेशर का एरिया। लो प्रेशर के एरिया से एयर ऊपर की ओर गई, ऊपर की ओर जाकर एक कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने से बादल बन गए। अब यहाँ पर एयर क्या हो गई, यहां पर एयर भारी हो गई। अब जब एयर यहां पर पहुंचने से भारी होगी तो वो एयर क्या आएगी, धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगी, और कहां बैठेगी, इस एरिया में आकर के एयर का बैठना स्टार्ट हो जाएगा। एयर कहां बैठना स्टार्ट हो गया, एयर जो है इस हाई प्रेशर वाले एरिया के अंदर। हाई प्रेशर कैसे बना, क्योंकि कंटिन्यूसली एयर जो है वो नीचे आकर के यहाँ बैठती जा रही है, और एयर के कंटिन्यूसली नीचे की ओर बैठने के कारण से यहाँ पर कौन सा प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर का फॉर्मेशन हुआ।
तो अगर हम इसको एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करें तो आप देखोगे कि इधर का प्रेशर जो है, मैंने ग्राफ बना दिया, ये लीजिए, ये क्या है, इधर का प्रेशर क्या है, हाई है, तो ग्राफ की हाइट जो है वो ऊपर की ओर है। इधर का प्रेशर क्या है, लो है, तो ग्राफ की हाइट क्या है, नीचे की ओर है। तो ये जो ग्राफ का ढाल आया है, इस ग्राफ के ढाल को हम क्या बोलते हैं, इस ग्राफ के ढाल को हम बोलते हैं बैरोमेट्रिक ढाल। इस ढाल को हम क्या बोलते हैं, इस ढाल को हम बोलते हैं बैरोमेट्रिक ढाल बोलते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि लो प्रेशर से गर्म होकर के एयर का, या हाई टेम्परेचर से गर्म होकर के एयर का ऊपर उठना, ऊपर उठकर उसका ठंडा होना, कंडेंसेशन के द्वारा बादल का बनना, और फिर उस एयर का धीरे धीरे ठंडा होकर के वापस हमारे हाई प्रेशर एरिया में डिपॉजिट हो जाना। इस कारण से हाई प्रेशर एरिया के अंदर जो ग्राफ का ढाल था वो ज्यादा, और लो प्रेशर एरिया की तरफ ग्राफ का ढाल क्या होता गया, कंटिन्यूसली कम होता गया। तो यहां से क्लियर हमें दिख रहा है कि जहां हाई प्रेशर है वहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा है, और जहां लो प्रेशर है वहां पर एयर का प्रेशर क्या है, कम है। अब आगे क्या होगा, अब आगे यह होगा कि यह जो एयर है, ब्लैक से ले लेते हैं अभी, एयर कहां से किधर फ्लो होती है, एयर का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर एरिया से हमेशा लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर का फ्लो होता है। कैसे, जैसे आप एग्जांपल जैसे समझो कि आपने एक बलून के अंदर हवा भरी, बलून के अंदर हवा भरोगे और जब छोड़ोगे, जब बलून में हवा भरी तो प्रेशर क्या हो गया, बलून के अंदर ज्यादा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन के अंदर। जब आपने उस बलून को छोड़ा तो हवा क्या हुई, फास्टली बाहर निकली। मतलब क्या हुआ, जैसे ये समझो आप, यहाँ पर ये आपका एक बलून है, ठीक है, आपने इसमें हवा भरी तो आपने यहाँ हाई प्रेशर कर दिया, बाहर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, तो हवा क्या होगी, रेपिडली यहाँ से बाहर निकलेगी। मतलब एयर का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हो रहा है। तो जब एयर का फ्लो जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा तो यहां पर जो एयर आ रही है ये भी क्या होगी, हाई प्रेशर में डिपोजिट, यहां से किधर चली जाएगी, वापस लो प्रेशर में चली जाएगी। लेकिन इस बार क्या है, ये अकेली नहीं जा रही, इस बार क्या लेके जा रही है, ये अपने साथ, ये अपने साथ जो बादल बनाए थे उन बादल को भी अपने साथ ये लेके जा रही है। और ये बादल क्या करेंगे, ये बादल जैसे ही इस लो प्रेशर एरिया में पहुंचेंगे, इस लो प्रेशर एरिया में पहुंचने के बाद में इन बादलों के द्वारा क्या किया जाएगा, इन बादलों के द्वारा कंटिन्यूसली यहाँ पर बारिश करवा दी जाएगी। तो ये क्या है, ये बादलों के द्वारा होने वाली बारिश है। तो चीजें क्या समझ में आई हमें, चीजें हमें समझ में आई कि किस प्रकार से टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो बारिश कराने में क्या है, हेल्पफुल है। तो अगर समराइज करें इसको एक बार वापस से, तो हमने ये बताया कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी बताई हमने, उष्ण कटिबंधीय जलवायु बताई हमने भारत की, ठीक है, क्योंकि उष्ण कटिबंध जोन में आती है। दूसरी बात हमने क्या बताई, भारत की जलवायु जो है वो किन किन कारणों से प्रभावित होती है। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारणों के अंदर एक आपके सामने ये हिमालय दिख रहा है जिसकी लोकेशन हमारे उत्तर के अंदर है। दूसरा हमारे सामने क्या दिख रहा है, ये अरेबियन सी, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल आ गया, ठीक है, और नीचे की तरफ ये हमारे पूरे, यानी कि तीन ओर से नंबर एक जोन, नंबर दूसरी जगह और नंबर तीसरी जगह, तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है। उत्तर के अंदर क्या है, हमारा हिमालय है, बी पॉइंट क्या है, तीन ओर से सागर है, और सी पॉइंट क्या होता है, सी पॉइंट आता है हमारी कर्क रेखा जो हमारे इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। ये कौन सी रेखा हो गई, ये हो गई हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है उसका हमारे इंडिया के बीचों बीच से गुजरना, तो ये फैक्टर भी हमारी जलवायु को प्रभावित करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि किस प्रकार से टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो बारिश कराने में हेल्पफुल है, या टेम्परेचर के बढ़ने से कैसे लो प्रेशर बनता है, और टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से कैसे हाई प्रेशर बनता है। लो प्रेशर जो है एयर ऊपर उठती है, कंडेंसेशन होता है, ठंडी होगी, बादल बनाएगी, नीचे की ओर वापस आएगी, हाई प्रेशर का डेवलपमेंट होगा, और यह जो ग्राफ का ढाल बनेगा इसको हमने बैरोमेट्रिक ढाल का नाम दे दिया। और बैरोमेट्रिक ढाल के बाद में हमने क्या बताया कि जो हवा का फ्लो होना स्टार्ट हुआ वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा गई, और लो प्रेशर की ओर इस बार जब हवा पहुंची तो हवा अपने साथ बादलों को लेकर गई जो आर्द्रता लिए हुए थे,
और उन बादलों ने वहां पर पहुंच करके वर्षा का निर्माण किया। मतलब जितनी अधिक गर्मी उतनी अधिक पॉसिबिलिटी बारिश के होने की। इतना क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो हमारी अगली क्लास है, उस अगली क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से जोन होते हैं। जैसे कि हमने ट्रॉपिकल जोन की बात की, इक्वेटोरियल जोन होता है हमारा, हमारा जो पोलर जोन होता है, सब पोलर जोन होता है, उन जोन्स की बात करेंगे। और उसके बाद में हम भारत जो हमारे स्थायी पवने हैं, जो हमारी अर्धस्थायी पवने हैं, जो हमारी अस्थायी पवने हैं, उन पवनों को डिस्कस करते हुए भारतीय मानसून के अंदर हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ पॉइंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद।